ये सूत जाति का नाम है महाराज। राजाओं ने बहुत पहले की बात है कि इस जाति को दो काम दिए। एक दे दिया घुड़सवारी का और दूसरा दे दिया रथ चलाने का, कि आप ब्राह्मणों से कुछ छोटे हैं तो आप दो काम करेंगे, एक तो घुड़सवारी और दूसरा रथ चलाने का, नाव चलाने का काम इस जाति को दे दिया। सज्जनों, माताओं, बहनों, धीरे धीरे समय बदला। अब जैसे ही समय बदला, समय ने करवट ली तो आपने देखा गाड़ियां आ गई धीरे धीरे। अब जब गाड़ियां आ गई तो घुड़सवारी, उस नाव का काम है, रथ चलाने का काम धीरे धीरे कम हो गया। यहां तक कि वो काम ही, उनका काम धंधा ही बोलो बंद हो गया। अब चिंता हो गई कि अगर काम नहीं मिलेगा, काम नहीं रहेगा तो रोटी के लाले हो जाएंगे, रोटी कहां से खाएंगे। तो सब महाराज मिल करके, कौन, सूत जाति के लोग कहेंगे, बोलो राजाओं के पास। सब राजाओं ने फिर फैसला ले लिया कि देखिए, ये जो सूत जाति के लोग हैं, इस संतान में भले ही हैं सूत जाति के जो लोग हैं, पुरुष हैं, उनका रक्त है, लेकिन बुद्धि जो है इन बच्चों में माता की है। किसकी है बुद्धि? बोला करो कुछ। माता की है। और जिस बच्चे में बुद्धि माता की होती है, सज्जनों, वो बच्चा कहीं भी धोखा नहीं खाता है। वैसे भी संसार के व्यवहार को देख लो। एक बेटा है, वो माता से भी प्रेम करता है, पिता से भी प्रेम करता है, लेकिन जब कोई वस्तु मांगने की उसे जरूरत पड़ती है तो चाहे पिता उसका मित्र ही बन करके क्यों नहीं रहता है, लेकिन मांग करेगा माता से। माता से जा करके कहेगा कि माता जी मुझे ये वस्तु चाहिए, आप दे दो। और पिता को इसका पता, बोलो, नहीं लगना चाहिए। होता है ऐसा कि नहीं? तो वास्तव में हमारी जो माँ है, वो दुर्गा, भवानी, अंबे, काली, श्री राम वाली, ये सबकी माँ है। और जब हम इसके आगे जा करके रोना रोते हैं, पुकार सुनाते हैं, कहते हैं, तो ये माँ हमारी मन की इच्छाओं को अवश्यमेव पूरा करती है। तो कहा कि बुद्धि माताओं की है। और ये सूत जाति के लोग जो हैं, इनकी जो धर्मपत्नियां हैं ब्राह्मण जाति से है। तो ब्राह्मण जाति के होने के कारण हम इन्हें वेदों का अध्ययन करवाएंगे। ये भी ब्राह्मण का काम कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं। वेद व्यास ने मर्यादा एक रच दी थी। जब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उन्होंने रचे थे, तो उस समय महाराज एक मर्यादा बांधी थी। क्या मर्यादा बांधी? कि जो भी वेद है, शास्त्र है, केवल और केवल इनको ब्राह्मण ही घर में रख सकते हैं, ब्राह्मण ही इन्हें पढ़ सकते हैं। अब जितने भी साधु संत महात्मा थे, ध्यान से सुनो कथा को, तभी पल्ले पड़ेगा कुछ। वो सब इकट्ठे होकर के किसके पास चले गए? वेद व्यास जी के पास। और वेद व्यास जी के पास जाकर के सब ने प्रार्थना की कि वेद व्यास जी, अगर इस तरह आपने आदेश कर दिया और ब्राह्मण ही वेदों का अध्ययन करेंगे, ब्राह्मण ही वेदों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण ही रखेंगे, तो बाकी धर्मों के जो लोग हैं, जाति के जो लोग हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? तो अब सुन करके महाराज वेद व्यास ने एक फैसला और ले लिया कि जो सूत जाति के लोग हैं ना, वो इन वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर में रख सकते हैं। तो जैसे ही आदेश हो गया, तो अब शिष्यों को आज्ञा दे दी कि जाइए आप जितने भी ये सूत जाति के लोग हैं, इन्हें जाकर के वेदों का अध्ययन करवाइए। अब सब सूत जाति के लोग जितने पुरुष थे इकट्ठे हुए और महाराज वेद व्यास जी के शिष्यों के पास आकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। अब क्लास में सब बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं,
उनमें एक रोमहर्षण नाम का सूत, वो महाराज क्लास में फर्स्ट आया। मतलब कहने का कि उसने इन वेदों का अध्ययन अच्छे तरीके से कर लिया। बाकी जितने भी सूत जाति के लोग थे, पुरुष थे, वो फेल हो गए। रोमहर्षण को वेद व्यास ने आदेश कर दिया, आज्ञा कर दी कि अब आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान ले लिया है, जाइए अब आप धरती के ऊपर इसका प्रचार कीजिए, इसका ज्ञान दीजिए। गुरु आज्ञा हो गई, और गुरु आज्ञा को जो भक्त पूरा करता है उसके जीवन में भी कमी नहीं रहती है। अब मन में खुश हुए कि आज गुरु ने मुझे कह दिया है, लेकिन इसके लिए मुझे धरती भी चाहिए, यजमान भी चाहिए। जैसे इस पंडाल में 4 ही माताएं बहनें बैठी हों, तो फिर हम कथा किसको कहेंगे? वही हाल रोमहर्षण का है। गुरु ने आज्ञा कर दी, लेकिन सुनने वाला यजमान भी तो चाहिए ना। जब यजमान होगा तभी कथा कही जाएगी ना। इस चिंता में पड़ गए कि गुरु आज्ञा तो पूरी करनी है, लेकिन सुनने के लिए यजमान भी चाहिए। तो उधर शौनक जो 88,000 ऋषियों में मुखिया थे, उनको भी पता लग गया कि आज धरती के ऊपर पहली बार ये कथा होने जा रही है। दौड़ करके आए और चरणों में प्रणाम कर दिया। किसके? बोलो, सूत जी के। फिर महाराज कहा कि ये सूत जी, आप ज्ञान के भंडार हैं, भले ही उम्र में मेरी आयु जो है वो आपसे ज्यादा है, लेकिन आप ज्ञान के भंडार हैं, आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं। आप मुझे पुराणों का ज्ञान दीजिए, इन ग्रंथों का ज्ञान दीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो जैसे ही महाराज शौनक ने सूत जी से कहा, तो सूत ने कहा कि तुझे कथा सुनाऊं, तुझे कथा कहूं, अकेले को कथा कही जाती है क्या? तो आज महाराज शौनक ने कितनी प्यारी बात कही कि देखिए आप चिंता मत करो, मैं अकेले कथा नहीं सुनूंगा। कहा फिर? तो कह दिया कि मेरे साथ और भी 88,000 शिष्य हैं मेरे, चिंता मत करो। यजमान मिल गया, साथ में 88,000 शिष्य मिल गए कथा को कहने के लिए। कितना खुश हुए होंगे वो रोमहर्षण। कथा वक्ता के लिए महाराज जितना पंडाल ज्यादा भर जाता है उतना ही आनंद आता है, और पंडाल कम हो जाता है तो टेंशन हो जाती है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो रोमहर्षण खुश हो गए कि मुझे अब इतने यजमान मिल गए कथा कहने के लिए, लेकिन अब 88,000 ऋषियों को कथा कहने के लिए जगह भी चाहिए। अब महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषि मिल करके कहा चले गए? बोलो, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से जा करके सारी बात कह दी कि हे ब्रह्मदेव, धरती के ऊपर पहली बार ये कथा होने जा रही है। वेद व्यास के रचे हुए जो पुराण है, उन कथाओं को कहने के लिए रोमहर्षण जो है उन्हें आज्ञा हो चुकी है। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या ये है कि इतने शिष्यों को जगह नहीं मिल रही है, कहां बिठाएं, कहां कहें। तो ब्रह्मा ने कहा कि देखिए ये तो मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसी समय माँ का ध्यान किया, और माँ के ध्यान को करने के बाद ब्रह्मा के हाथ में एक चक्कर आ गया। ब्रह्मा ने कहा कि देखिए आज इस चक्कर को मैं धरती की तरफ फेंकता हूं, ये जहां पर जा करके रुकेगा आप उस स्थान में वेद व्यास पीठ बनवा देना, और रोमहर्षण को उस गद्दी के ऊपर बिठा करके आज पहली बार जाओ धरती के ऊपर कथा का रसपान करो। बोली जयकारा श्री राम वालिदा, बोल सच्चे दरबार की। तो सजनों, अब वो चक्कर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के हाथ से छूटा, और हजारों वर्षों तक इस ब्रह्मांड का वो चक्कर लगाता रहा, लगाता रहा, लगाता रहा, घूमता रहा। और वो शौनक आदि 88,000 ऋषि भी पीछे 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 बोलो चलते रहे। अब वो चक्कर धीरे धीरे एक दिन महाराज एक जंगल के बीच में आकर के उसकी धुरी मने कण गिर गया।
अब जैसे धुरी गिरी तो उस स्थान में एक तालाब था पानी का, और सजनों दूसरी बात जैसे पीपल का वृक्ष है वैसे ही एक बट का वृक्ष था। अब सब ने मिलकर के क्या किया, उस स्थान में गाय का गोबर इकट्ठा किया, उसको लेपन किया। एक मिट्टी की बालू की महाराज इस तरह पीठ बनाई, और उस पीठ के ऊपर आज रोमहर्षण को शौनक ने जो आयु बड़े हैं अपने हाथों से आज महाराज इस पीठ के ऊपर बिठा दिया कि अब आप पहली बार धरती के ऊपर धर्म का प्रचार करो। और जैसे ही वो कथा शुरू हुई तो महाराज रोमहर्षण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आज गुरु का परम शिष्य था, वेद व्यास की आज्ञा जो है वो पूरी होने जा रही है। जो अपने गुरुओं का कहना मानते हैं सज्जनों जीवन में वही कामयाब होते हैं। एक गुरु और दूसरा इष्ट पक्का होना चाहिए, फिर कहीं भी कमी नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो आइए, आपने भी गुरुओं का नाम लिया है, एक गुरु भजन इसी प्रसंग के ऊपर